हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। थोड़ी सी सर्दी है बेटा, है ना? आ जाओ सारे के सारे। कैसे हो सारे, एक बार मुझे बता दो। हम तो गुरुजी ओके हैं, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। गुरुजी प्रणाम प्रणाम। शिवराज प्रजापत, अर्जुन, टीनू चौधरी, नवनीत सिंह राजपूत, गुड इवनिंग। मोनिका, सबिया खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सपना गुप्ता, राधे राधे सर जी, राधे राधे। आ जाओ सारे के सारे, जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूंगा, उसके बाद में फिर अपने आगे बढ़ेंगे। ऑडियो वीडियो सब ओके है ना बेटा? मेरे लाडलो, ऑडियो वीडियो सब ओके है ना? सर्दी आ गई सर्दी। सर्दी आ गई जल्दी, दोपहर रखियो बेटा। राम राम सर जी, कोटपुतली बहरोड से, राजस्थान से। ओ गंगानगर है प्रधान, ठीक है। और गंगानगर में सर्दी ज्यादा हवा है, टेम हुआ है, ठीक है ना? हाँ, आ जाओ। अब शिवराज का एक मैसेज आ रखा है, गुरुजी आप रिप्लाई नहीं करते हो। लाडले मेरे को हाय हेलो अभी लिख करके भेज देना, मैं क्लास के जस्ट बाद में सीन कर लूंगा मैसेज। ऐसा नहीं है कि मैं मैसेज रिप्लाई नहीं करता, लगभग मैसेज रिप्लाई करता हूँ। और जितने मैसेज सीन कर लेता हूँ उनके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हो सकता है बेटा बाई द वे कोई रह जाता हो तो वो अलग बात है ना। चलो, कल वाली चीजें मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ बेटा, और उसके बाद में अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने सभ्यता के बारे में बताया था, और कल मैंने कौन कौन सी सभ्यता बता दी थी गुरुजी? कल आपने सभ्यता बता दी थी हमें, आहड़ सभ्यता, है ना? आहड़ सभ्यता बताई थी। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर बना संस्कृति धूलकोट के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता जो है वो मूल रूप से उदयपुर भाग की बेड़च नदी के किनारे है। ए आहड़ सभ्यता, ए आघाटपुर, ए अक्षय कीर्ति व्यास, ए आठ स्तर, ए आटा पीसने की चक्की, ए आयताकार मकान, तमाम चीजें बेटा बताई थी। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, लेकिन उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल थे, एच डी सांकलिया थे। और आहड़ सभ्यता में धातु कर्मी भी थे, मर्द भांड कर्मी भी थे। आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, ग्रामीण संस्कृति सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर लाडलो मैंने कहा था सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखने, धातु कर्मी और मर्द भांड कर्मी। तांबे की बात आ गई, तांबे को लोटो, तांबे की बाल्टी, तांबे को कुर्चियो, तांबे को गिलास, तांबे को चमचो, तांबे की प्रात, कुछ भी कर देना, ठीक है। तांबे गलाने की भट्टी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ पर प्राप्त हुई है। याद रखना, यहाँ पर बड़े बड़े मर्द भांड मिले, वो मिट्टी से निर्मित है। यहाँ पर लाल व काले भूरे रंग के मर्द भांड मिले हैं बेटा, ठीक है ना। और आहड़ सभ्यता के अंदर आपके बेनेशियन बुल यानी बेल की मरण मूर्ति मिली है। लहंगा पहने हुए एक महिला की मरण मूर्ति मिली है। चक्रकूप पद्धति मिली है। इसके अलावा और याद रखना चाहो तो मेल उतारने का झावा यहीं पर प्राप्त हुआ है। मिट्टी के दीपक मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग मृतक व्यक्ति के साथ में आभूषण दफनाते थे। आहड़ सभ्यता के लोग सबसे लोकप्रिय उनका चावल धान रहा था। इसके अलावा गाय बैल भेड़ भैंस सब यहाँ पर, जहां पर खेती होगी वहां पर पशुपालन भी होगा बेटा। थैंक यू बेटा टीनू, आरुषि, आसिफ, नवनीत, डिंपल, आ जाओ। आज सभ्यता पढ़ाऊंगा मेरे लाडलो, कौन सी? बेराट सभ्यता कर लेते हैं बेटा। आज कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे मेरे बच्चों? बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ाऊंगा बेटा? बेराट सभ्यता। उम्मीद करता हूं कल वाली सभ्यता आपने अगर पढ़ी है घर पे ध्यान से, दो तीन बार रिपीट करी है, तो आपके सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। आज पढ़ेंगे बेटा, मत्स्य जनपद की राजधानी रही बेराट सभ्यता। मैं यूं कहूं कि पाषाण काल के अंदर कहीं अवशेष, मानव के अवशेष मिलने शुरू हुई तो ये बेराट स्थल था, जहां पर सूअर के निशान यानी शिलाश्रय चित्रांकन कहीं मिला है, तो वो भी कहां पर मिलेगा आपको? बेराट से, ठीक है। जय भीम सर जी, अनिता जय भीम बेटा, ठीक है। हाँ, मरण मूर्ति खंडित मूर्ति को बोलते हैं। क्या बात है अमित, बिल्कुल। कोटपुतली बहरोड ब्रांच। देखो, याद रखना बेराट सभ्यता, अब वर्तमान में पूछ लेना, ये कोटपुतली बहरोड हो गया बेटा। अब ये स्थान कहां पर करोगे? कोटपुतली बहरोड।
कोटपुतली बहरोड। पहले ये स्थान कहां पे था लाडलो? पहले ये था बेटा जयपुर में। ठीक है, पहले स्थान ये पूछ लेना कि पहले स्थान कहां पे था, तो आप लिख लेना पहले जयपुर में था। पहले कहां पर था बेटा ये स्थान? पहले जयपुर में था। पहले ये स्थान पूछ ले तो कहां पर हो जाएगा? पहले हो जाएगा गुरुजी जयपुर में। आपसे पूछे कि मूल रूप से ये स्थान हा कहां पर विराट, तो आप कहना यह स्थान शाहपुरा उपखंड में स्थित है। शाहपुरा उपखंड कोटपुतली बहरोड में, शाहपुरा उपखंड में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले नोट लगा करके लिखना, मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है विराट। विराट स्थल जो है, विराट स्थल या विराट नगर, विराट स्थल आ जाए चाहे आ जाए विराट नगर, मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। किसकी राजधानी रहा है लाडलो? मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। महाभारत कालीन नाम मिलता है। मत्स्य जनपद की क्या रहा है बेटा? मत्स्य जनपद की गुरुजी ये रहा है राजधानी रहा है। मत्स्य जनपद की क्या रहा है बेटा? राजधानी रहा है। ठीक है, इसके अलावा और लिखना चाहो, चलो खैर इतनी बातें लिखना। कौन सी नदी के किनारे है? तो आप ऐसे याद रखना, बी बी, बेबे नहीं, बी बी एम एम एस एस, तीन चीजें याद रखो। बी बी जे बिना लिख दो, बी बी बाणगंगा नदी के किनारे विराट स्थल। ठीक है, एस एस साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से, एम एम मनोहर थाना की पहाड़ियों से मेंथा नदी का उद्गम। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो नदी पूछे बेटा कौन सी नदी के किनारे है, तो ये बाणगंगा नदी। कौन सी नदी के किनारे है मेरे लाडलो? बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा नदी के किनारे है, नदी के किनारे। फिर आती है बेटा इस सभ्यता की खोज किसने की थी? आपसे पूछा जाए कि इस स्थल को खोजा किसने था, तो 1936-37 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। 1936-37 में दयाराम साहनी ने खोज की। दयाराम साहनी ने की। ठीक है, आपसे पूछ ले उत्खनन करता कौन थे, तो आप लिखना नीलरतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित ने उत्खनन कार्य किया था बेटा। ठीक है ना, उत्खनन कार्य पूछ ले किसने किया था? कैलाश दीक्षित, नीलरतन बनर्जी, लिख लेना उत्खनन कार्य। उत्खनन किसने किया था? उत्खनन नीलरतन बनर्जी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित। दीक्षित ने किया। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने किया था। शाबाश टीनू। सर मुझे ये कोर्स क्यों, क्या हुआ पीयू चौहान? लोहा युगीन सभ्यता, बिल्कुल बेटा ये लोहा युगीन सभ्यता भी है, मैं लिखवाऊंगा आगे आपको। एक बार लिख लो, मुझे डन कर दिया करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। यह एक चीज लिखना, सर्वाधिक ब्रेड रॉक पेंटिंग भी मिली है, नोट लगा करके लिखना। यहां ब्रेड रॉक पेंटिंग मिली है, जो मैंने आपको बना के बताई थी ना चित्रकला शैली में, पेंटिंग मिली है। ये लिख लेना बेटा। शाबाश, बहुत अच्छा। बस कठिन से कठिन इतनी चीज है, उसके बाद में सारी आसान है। उसके बाद में कुछ पता ही नहीं। अगर आपको इतना पता है कि विराट स्थल बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर नहीं अब कोटपुतली बहरोड शाहपुरा उपखंड में स्थित है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। उत्खनन कार्य नीलरतन बनर्जी, अक्षय सॉरी
नीलरत्न बनर्जी, कैलाश दीक्षित ने इस सभ्यता के उत्खनन कार्य किया था। ये मत्स्य जनपद की कभी राजधानी भी रहा था। विराट नामक राजा यहाँ पर राज किया करता। उसके बाद में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, 2 देसी 2 विदेशी। कोई फीलिंग मत उठा लेना, कहीं ऐसे सोच लो कि गुरुजी देसी लाल ढक या नीला ढक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कहीं आप वहां फीलिंग ले जाओ कि गुरुजी लाल ढक नीला ढक डोला मारू, है ना, अलग अलग वैरायटी आप सबको पता है, तो उस तरफ नहीं जाना, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान में रख लेना बेटा थोड़ी सी चीजें मेरी, ठीक है। हाँ, वो है ना, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी है, इस देसी की फेन ये दुनिया सारी रे, है ना। मैं शराब की बात नहीं कर रहा, है ना। वो गाना में ठेके वाली गली मेरे घर मेरे यार का, ठेके वाली गली मेरे घर मेरे यार का, है ना, गाने भी चलते हैं, तो उस तरफ मत जाना, पछ आ जाओ। अब विराट स्थल को कैसे याद रखना है, 2 देसी 2 विदेशी में याद रखना है। पहले लिख लेना, चलो मैं लिखवा देता हूं, 2 देसी। वैसे आपको ये चीजें याद है ना, 2 देसी 2 विदेशी, तो आपकी सभ्यता कंप्लीट है। वैसे आपको इतनी चीजें याद रखनी है। पहले मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं, 2 देसी और 2 विदेशी, 2 देसी और 2 विदेशी, इतनी चीज याद रखनी है। देखो कौन कौन सी, देसी में क्या याद रखने हैं, देसी में बेटा कौरव और पांडव याद रखने हैं, कौरव और पांडव याद रख लोगे, कौरव और पांडव, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो, कौरव और पांडव। कौरव की बात आ जाए तो कौरव में आपको इतनी चीज याद रखनी है कि कौरवों ने गायें चुराई थी, कौरवों ने विराटनगर से गायें चोरी की, विराटनगर से गायें चोरी की थी, चिन्ह मिले इनके भी, गायें चोरी की। ये गुरुजी कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न बनेगा पांडवों का, किसका बनेगा, पांडु का। पांडवों में याद रख लेना मेरे लाडलो, पांडवों में नाम आता है कि अज्ञातवास के समय जो पांडव थे जिनको वनवास दिया गया था, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, तो छुप करके अलग अलग रूप में कहां रहे थे, विराट नामक राजा के पास में रहे थे, ठीक है। दूसरा यहां पर कहते हैं एक राक्षस था, उस राक्षस का वध किया था, राक्षस का नाम आप मुझे पक्का कन्फर्म है, मुझे बता दोगे। तीसरा यहां पर द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो यहां पर भीमताल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कौन सी याद रखनी है, पांडवों ने अज्ञातवास, पांडवों ने जो अज्ञातवास था, जुए में हारे थे बेटा, देख लो, पांडवों ने अज्ञातवास, पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष, या वैसे लिखना, पांडवों ने अज्ञातवास विराट नामक राजा के पास, विराट नामक राजा के पास, विराट नामक राजा के पास विराटनगर में बिताया। कहां बिताया, विराटनगर में बिताया, विराटनगर में बिताया, ठीक है। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब अलग अलग रोल में थे बेटा। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। कौन सा बच्चा है ये, बच्चा एक बच्ची है, रजनी बोल रही है, शाबाश बेटा। दूसरी चीज बेटा यहां पर रख लेना, यहां पर किंचक नामक राक्षस का वध किया था, किंचक नामक राक्षस का वध किया, किंचक नामक राक्षस का वध किया था, किंचक नामक राक्षस का वध किया था भीम ने, वध किया भीम ने, किंचक नामक राक्षस का वध किया था भीम ने, ठीक है। वैसे नहीं है कहीं आप सोच लो गुरुजी अच्छा राक्षस यूं हो गया, इस प्रकार का कोई राक्षस था का, ऐसा कोई राक्षस नहीं था। फीलिंग कौन चकनी, कहीं ऐसे सोचते हो गुरुजी उसके 2 सींग निकले हुए थे, दांत बाहर निकले हुए थे, नाखून बढ़े हुए थे, ठीक है, और यूं करता था फू फा मानिश्यो गिंदे, है ना, ऐसे बोलते थे ना पहले छोटे होते थे तो वैसा कुछ नहीं है। यहां पर यह उपद्रवी व्यक्ति था और इसको मारा था किसने, बाहुबली भीम ने, ठीक है। फिर कहते हैं यहां पर बेटा द्रौपदी, पहाड़ी इलाका आप देख करके आना, सबसे पूरा पाषाणकालीन स्थल माना जाता है, कभी जाओ तो देख करके आना, आज भी पद चिन्ह के निशान, ठीक है, शिलाश्रय, बर्ड शैली, ये सारे के सारे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि द्रौपदी साथ में थी भीम के, और द्रौपदी को भयंकर प्यास लगी थी, कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। उस समय भीम के पास में गदा थी, उस समय का सबसे बड़ा हथियार, और गदा से बेटा पत्थर को फोड़ करके
जलधारा पानी निकाल दिया। क्या निकाल दी? जलधारा। और उसके बाद में वो पानी बर्तन में डाल करके किसको पिलाया? अपनी पत्नी द्रौपदी को। और जैसे ही द्रौपदी ने पानी पिया, आत्मा तृप्त हुई। द्रौपदी ने वापस फिर भीम को बोला, थैंक यू माय हस्बैंड, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रख लेना। और देखो, भीम ने यहां भीम ने यहां भीमताल का निर्माण करवाया। भीमताल का निर्माण करवाया। भीमताल का निर्माण करवाया। क्या करवाया था बेटा? भीमताल का निर्माण करवाया। इतनी चीजों में मुझे नहीं लगता बेटा किसी को कोई परेशानी हुई होगी। हुई है तो बता दो। यहां पर मौर्यकालीन अवशेष ज्यादा मिले हैं बेटा। ठीक है, मौर्यकालीन अवशेष ज्यादा मिले, ये ध्यान में रख लेना। कुछ बातें आगे वाली स्लाइड पे विदेशी बता करके जो बचेगी ना, जैसे लोहे की जानकारी ये रखते थे, ठीक है, वो आगे बता दूंगा। शाबाश। किंचक नामक राक्षस ने भीमताल भीम डूंगरी पर भीमताल का निर्माण करो, सॉरी, किंचक नामक राक्षस का वध किया था, भीम डूंगरी पर किया था। अब देखो मैंने क्या लिखा बेटा? दो विदेशी। अब इनकी बात बता देता हूं। अब मैंने क्या लिखा लाडलो? दो विदेशी। अब किसको याद रखना है? दो विदेशी। और दो विदेशी नाम आपके जहन में आने चाहिए। दो विदेशी का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए गुरुजी। एक तो नाम आता है कैप्टन बर्ट, और एक नाम आता है ह्वेन सांग। याद रह जाएगा क्या गुरुजी? बिल्कुल याद रहेगा। क्यों कौन याद रहे? बनी एक एक बात करो गुरुजी, थे याद कौन रहे? आई कदी होश क्यों है? ह्वेन सांग, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? दो विदेशी लिखे तो लिख लेना सबसे पहले ह्वेन सांग। है हर्षवर्धन के समय। ह्वेन सांग कौन सा व्यक्ति है लाडलो? ह्वेन सांग। है हवेन सांग है हर्षवर्धन के समय आया था। है हवेन सांग है हर्षवर्धन के समय आया। और है हवेन सांग के नाम मिलते हैं। चीनी यात्री था। हवेन सांग को नीति शास्त्र का ज्ञाता, नीति शास्त्र का पंडित, युआंगच्वांग, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का शाक्य कहा जाता है बेटा किसको? हवेन सांग को। हवेन सांग 16 वर्ष यहां ठहरा था। नालंदा में शिक्षा अर्जित की। शिक्षा देने वाले गुरु शीलभद्र थे। ठीक है ना? कौन थे बेटा? शीलभद्र थे। ध्यान में रखना। ह्वेन सांग। ह्वेन सांग के बारे में पहले नालंदा में शिक्षा अर्जित की शीलभद्र से। नालंदा में शिक्षा अर्जित की। नालंदा में शिक्षा अर्जित की। ये हर्षवर्धन के समय आए थे। किसके समय आए बेटा? हर्षवर्धन के समय इंडिया आए। हर्षवर्धन के समय भारत आए। हर्षवर्धन के समय भारत आए। भारत आए। ये तो दो बातें मैंने आपको ऐसे ही लिखा दी। ह्वेन सांग ने बेराट के बारे में क्या कहा था गुरुजी? वो बताओ, आप फालतू ना लिखाओ थे। बेराट के बारे में। बेराट को बौद्ध मठ की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी थी? बौद्ध मठ की संज्ञा दी। बौद्ध मठ की संज्ञा दी। बेराट क्षेत्र को 2.5 मील में बताया। बेराट क्षेत्र को 2.5 मील में फैला बताया। 2.5 मील में बताया। ठीक है, ये जानकारी कौन दे रहा है बेटा? ह्वेन सांग दे रहा है। ये जानकारी कौन देगा? ह्वेन सांग देगा। और इसने बौद्ध मठों की संख्या एक और याद रख लियो, इन पिल्लो ये तोल्लो कहा था। ठीक है, पिल्लो ये तोल्लो, पिल्ले यो तोल्लो, इन्होंने बेराट को पिलो ये तोलो, या ये नाम नहीं मिले ना,
दो नाम मिलेगा बेटा। भीनमाल को क्या कहा था और विराट को क्या कहा था, दोनों नाम अलग अलग है। अगर थाने पूछ लिया गुरुजी भीनमाल ने के क्यों, तो भीनमाल ने कह दियो बेटा पिलो मोलो, पोलो पोलो कौन कह नहीं, ठीक है ना। कहा। और बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी इन्होंने, बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई इन्होंने, बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई इन्होंने, बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई है 8, बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है, संख्या कितनी बताई है 8 बताई, बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई टाबरो 8 बताई। ये ध्यान में रखना, ये सारी बात किसकी है, हवेन सांग की लिखवाई है बेटा, ठीक है। कैप्टन बर्ट के बारे में नहीं लिखाया मैंने अभी तक। अगर बौद्ध मठ में लिखना चाहो तो लिख लेना, बौद्ध मठ स्तूप मिले हैं, हीनयान संप्रदाय के थे बेटा। एक और लिखा दी मैं, एक्स्ट्रा चीज लिखाऊं था ना, नोट लगा करके लिख लेना। 1871-72 में एस.सी. कार्लाइल ने, एस.सी. कार्लाइल ने, एस.सी. कार्लाइल ने शैलाश्रय चित्रों की खोज की, शैलाश्रय चित्रों की खोज की, चित्रों की खोज की। ये भी बेटा ध्यान में रख लेना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। जो बौद्ध मठ मिले हैं ना वो हीनयान संप्रदाय के हैं, एक और नोट लगा करके अलग लिख लेना, नोट लगा करके। यहां बौद्ध मठ, बौद्ध मठ स्तूप मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से, जो हीनयान संप्रदाय से जुड़े माने जाते, हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए, हीनयान संप्रदाय माने जाते हैं, ठीक है ना। ये बेटा थोड़ा सा और आप याद रख लेना, अलग है, पूछ ले। यहां पर बौद्ध मठ की जानकारी मिली है, स्तूप मिले हैं, गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो ये हीनयान और महायान दो शाखाएं थी, तो यहां लिख लेना। मैंने बेटा बेराट क्षेत्र के बारे में लेना, पिल्लो ये तो लो कहा है, हवेन सांग गुर्जर प्रतिहार कराऊंगा तब करवा दूंगा, राम सिंह डोंट वेरी मेरे लाडले सर, दो लास्ट की लाइन का मतलब होगा सर, दो लास्ट की लाइन, इन्होंने बेराट को पिल्लो ये तो लो कहा था, महान नगरी कहा है बेटा, ठीक है। इन्होंने बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है, कमरे मिले हैं बेटा उनके छोटे छोटे, अब तो खंडहर नुमा है सारा का सारा, एक फोटो लाना भूल गया, उसके अंदर गोल मंदिर दिखा रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक ये ध्यान में रख लेना, जो लिखा है ना 1871 में शैलाश्रय की खोज की थी, मैंने आपको लिखाई थी ना बर्ड शैली या बर्ड रोग पेंटिंग, शैलाश्रय चित्रकला शैली, मैंने चित्र बना करके भी बताए थे लाडलो। मैंने कहा था यहां पर इस प्रकार के चित्र बने हैं, जैसे यहां पर हिरण के चित्र बन रखे हैं, इसमें इस प्रकार ऐसे चित्र मिले हैं बेटा, ऐसे चित्र मिले हैं, ठीक है। तो वो क्या है, शिलाश्रय चित्रकला शैली। हाँ बहुत कालीन गुफाई झालावाड़ में बेटा, शाबाश टीनू। अरे बेटा अठे बाघ बतख भालू सबके मिले, अरे क्या बताऊं, आगे लिखा, आगे वाली लाइन लिखा दो एक बार, मुझे कैप्टन बर्ट करवाने तो फिर बची हुई चीजें ना मैं लिखवा दूंगा। डन, डन डना डन डन, चलना क्या गए, अरे चलना के, डन, डन डना डन डन, डिंग डिंगा डिंग नाटक नाटक डिंग डिंगा डिंग नाटक। फीलिंग तो नहीं आ रही क्या रहे, अब क्यों सावा चालन ला रहे। अब बेटा शादियां हो रही है बहुत ज्यादा, तो शादियों में मत जाना, रूम में ही रहना, ठीक है ना, ठीक है ना, रूम में रहना। अरे ऐसे मिले हु बहू पेंटिंग है ये, हु बहू मिलेगी बेटा,
ठीक है ना। हाँ, कई फीलिंग उठा लियो थे, डिंग डिंगा डिंग नाटक नाटक जान चढ़े कद रांद कटे कद जान चढ़े कद रांद कटे। तो आपकी भी शादी होगी, डोंट वेरी, क्लास में रहना। सवांगा सीजन चालन ला रहे हैं, सबसे ज्यादा शादियां अब हो रही है, आपके दिमाग में घनघोर चल रहा है, तो चिंता ना करियो थे। चलो अब लिखो बेटा, क्या लिखना है गुरुजी? विदेशी में अब लिखना कैप्टन बर्टन। कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट 1837 में, कब मेरे लाडलो? 1837 की बात बताने लग रही हूं मैं। 1837 के अंदर यहां पर भीम डूंगरी पर 18 कैप्टन बर्ट ने 1837 में भीम डूंगरी पर भाब्रू शिलालेख की खोज की। भाब्रू शिलालेख की खोज की। भाब्रू शिलालेख की खोज की। एक प्रश्न यहां पर नया बनता है बेटा कि कैप्टन बर्ट विदेशी था और कैप्टन बर्ट ने यहां पर क्या किया था बेटा? भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। किसने किसने खोज की? तो आप कहोगे कैप्टन बर्टन, ठीक है। इसने क्या की थी बेटा? भाब्रू शिलालेख की खोज की। कैप्टन बर्टन ने भाब्रू शिलालेख की खोज की। कौन सी पहाड़ी पर मिली है बेटा? भीम डूंगरी पर। कौन सी पहाड़ी पर मिली है? अब सारी बातें बेटा भाब्रू शिलालेख की चलेगी यहां पर, ठीक है। कितनी पंक्तियां, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाब्रू शिलालेख की खोज की कितनी पंक्तियां मिली है? और 8 पंक्तियां मिली है। कितनी पंक्तियां मिली है? और 8 पंक्तियां मिली है। 8 पंक्तियां मिली, 8 पंक्तियां मिली है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ा नहीं है किसने? कैप्टन बर्ट ने। तो सर पढ़ा किसने है? तो लिख लेना बेटा, किटोई ने पढ़ा था। कैप्टन किटोई ने इसका क्या किया था? अनुवाद किया था। एक लाइन और लिख लियो, भाब्रू शिलालेख का अनुवाद किसने किया? भाब्रू शिलालेख का अनुवाद, भाब्रू शिलालेख का अनुवाद। भाब्रू शिलालेख का अनुवाद किटोई ने किया था। किसने किया बेटा? किटोई ने किया। भाब्रू शिलालेख का अनुवाद किसने किया? किटोई ने किया। अब मैं एक जगह लिख देता हूं भाब्रू शिलालेख, और इसमें क्या क्या जानकारी मिली है बेटा, बस सारी चेप दूं। अब देखो थे, यहां लिख देता हूं मेरे बच्चों भाब्रू शिलालेख। ये मैंने क्या लिख दिया? ये गुरुजी आपने लिख दिया भाब्रू शिलालेख, ठीक है। अब देखो सारी की सारी चीज भाब्रू शिलालेख, जहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ये सबसे बड़ा लघु शिलालेख है बेटा, ध्यान में रखना। हाँ, सत्य प्रकाश पाक देखकर जितना खोया उससे ज्यादा विराट खोज कर पाया। क्या बात है। देखो सबसे पहले लिख लेना यहां मौर्यकालीन की जानकारी मिली। मौर्यकालीन अवशेष, मौर्यकालीन जानकारी, ठीक है, मौर्यकालीन जानकारी। दूसरी, सम्राट अशोक, मगध का राजा, मगध का राजा अशोक को बताया गया। मगध का राजा अशोक को बताया, इसकी जानकारी मिली। अशोक को बताया, मगध का राजा अशोक को बताया। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म की जानकारी, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म की जानकारी, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाला शिलालेख है। बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाला, बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाला। बुद्ध धम्म संघ अंकित है। इस पर क्या अंकित है बेटा? बुद्ध धम्म संघ अंकित है, यह भी ध्यान में रख लेना। इस पर बुद्ध धम्म संघ अंकित है। इस पर क्या अंकित है बेटा? बुद्ध धम्म संघ अंकित है। इसके अलावा याद रखना 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी, 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी, 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी, ठीक है। इसके अलावा गायों का वध निषेध माना गया, गायों का वध निषेध,
गायों का वध निषेध माना गया। ठीक है, ये जानकारी कौन सा शिलालेख देगा? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख को कै काटकर कै कोलकाता कै कनिंघम ले गया 1840 के आसपास। यानी भाब्रू शिलालेख वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, भाब्रू शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में लिखा हुआ है। भाब्रू शिलालेख कै काटकर कै कोलकाता कै कनिंघम लेकर के चला गया था। तो लिख लेना 1840 में कनिंघम इस शिलालेख को, कनिंघम इस शिलालेख को, इस शिलालेख को कोलकाता संग्रहालय ले गया, कोलकाता संग्रहालय ले गया, कोलकाता संग्रहालय ले गया। ठीक है, एक नीचे नोट लगा करके और लिख देता हूं। एक गुरुजी नोट ही बहुत लगाओ थे, 500 का 1000 का नोट लगा करके लिख लेना। यहां गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं, यहां मठ गोल ही होते हैं बेटा, यहां गोल मंदिर के अवशेष मिले, यहां गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले बेटा? गोल मंदिर के अवशेष मिले। लिखो जल्दी, कहीं दिक्कत लगे खटाक पूछ लियो। शाबाश, क्या बात है बेटा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, है ना। रस्सी के आवत जावत पड़त निशान। लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो। चलो आगे। चलो गुरुजी, अब देखो बेटा, यहां गोरिक मर्द भांड मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता मिले हैं ना, वैसे यहां क्या मिले हैं बेटा? यहां गोरिक मर्द भांड मिले हैं, यहां गोरिक मर्द भांड मिले हैं, गोरिक मर्द भांड मिले हैं, गोरिक मर्द भांड मिले हैं, जो लाल व काले हैं। इनका कलर कौन सा है? लाल व काले। सर आहड़ सभ्यता में भी तो लाल काले मिले थे, काले हैं, लेकिन सफेद अलंकृत नहीं है, लेकिन सफेद अलंकृत नहीं है, लेकिन सफेद अलंकृत नहीं है। देखो बेटा, ये कठिन नहीं है, मैंने आपको करवाया, आप ऐसे याद कर लेना। शुरू की 4 बातें आपको याद रखनी है, फिर 2 देसी 2 विदेशी, ठीक है ना, वैसे याद रख लेना। कैसे याद रखना है? तिलम शेखावर कैसे याद रखना है? पहले 2 विदेशी 2 देसी। 2 देसी कौरव और पांडव, अज्ञातवास बिताया पांडवों ने, भीम नामक राक्षस वध किया। उधर आज विदेशी तो कैप्टन बर्ट का नाम, कैप्टन बर्टन के साथ साथ में आप किसका नाम याद रखोगे? हवेन सांग का नाम। तो याद रह जाएगा बेटा सलीम, कहीं दिक्कत नहीं है। गोरिक मर्द भांड मिले हैं बेटा, ठीक है, गोरिक मर्द भांड मिले, लाल व काले, लेकिन सफेद अलंकृत नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, बड़े मर्द भांड मिले हैं यहां पर। यहां पर अक्षर युक्त ईंटें भी मिली है, यहां अक्षर युक्त ईंटें भी प्राप्त हुई, यहां अक्षर युक्त ईंटें मिली है, अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त हुई, अक्षर युक्त, अक्षर है अलंकृत नहीं है, यहां अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त हुई है, अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त हुई। ठीक है, यहां पर मोर का निशान है, स्वास्तिक चिन्ह मिले कालीबंगा सभ्यता की तरह यहां पर भी। ठीक है, तो लिख लेना, नाश्ता मोर स्वास्तिक त्रिरत्न के चिन्ह मिले। यहां नाचता मोर त्रिरत्न, त्रिरत्न स्वास्तिक जानते हो ना, सतिया बोलते हैं, स्वास्तिक बोलते हैं, घरों में मनाते हैं ना, स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं।
यहां पर संकलिपि अंकित है बेटा। कौन सी लिपि अंकित है मेरे लाडलो? संकलिपि। तो ये लिख लेना, बिज्जक डूंगरी, बिज्जक डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव की डूंगरी, पर संकलिपि अंकित है। कौन सी लिपि है? संकलिपि, जिसे पढ़ा नहीं गया। संकलिपि अंकित है, संकलिपि अंकित है, जिसे पढ़ा नहीं गया, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया, जिसे अभी तक मेरे लाडलो पढ़ा नहीं गया है। ये ध्यान में सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। बिल्कुल बेटा मेरे लाडले, सिंधु घाटी सभ्यता को गोरिक मर्दभांड, गोरिक मर्दभांड मिले हैं। ठीक है, काले मर्दभांड पूछ ले तो आपके ऋग्वेदिक काल में मिले हैं। श्याम लोहित मर्दभांड पूछ ले तो उत्तरवेदी काल में मिले हैं। ये सर ने बता दिया होगा। ठीक है ना? टाबरो बताओ रे, मगध किसको बोलते हैं? एक बच्चे का कमेंट आया, राम सिंह का कमेंट आया यार, हद होगी। राम सिंह, ये हो गया बेटा तेरा मगध, मगध का पता नहीं। बताओ दिखाने मगध कहां पर है? मगध की राजधानी मैं बता देता हूं, ग्रीवर्ज राजगृह राजधानी रही थी मगध की। ठीक है, और मगध का महान शासक हुआ था घनानंद। ठीक है, घनानंद, और उसको शिक्षा दी थी चाणक्य ने, क्योंकि उसको धक्का मारा था और कहा था कि तुच्छ ब्राह्मण, तुच्छ शिक्षक मुझे शिक्षा देने आया। तब चाणक्य ने कही थी एक बात, चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। अगर वो चाहे तो निर्माण कर सकता है, अगर वो चाहे तो प्रलय भी करा सकता है। और उस घनानंद को प्रलय करवाया था। ठीक है, हराया था, और एक ऐसा महान सम्राट शिष्य बना करके एक राजा घोषित करवा दिया, एक राजा बना दिया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ लिखा है बेटा, आरुषि कंट्रोल, बेटा कंट्रोल। नहीं राम सिंह वो कौन पूछो बेटा? टिन्नू, उसने पूछा मगध कहां है, अब ये बताना है आपको। ठीक है, गणेश गिरी की भीम डूंगरी लिख लियो। चलो अब लिख लेना बेटा, यहां लोहे धातु से परिचित थे, लोहे की तीर भाले भी मिले। यहाँ के लोग लोहा धातु से परिचित थे, यहाँ के लोग लोहा धातु से परिचित थे, लोहा धातु से परिचित थे, लोहा धातु से परिचित थे, लोहा धातु से क्या थे बेटा? परिचित थे। यहां लोहे के तीर व भाले मिले हैं, लोहे के तीर, लोहे के तीर व भाले मिले हैं। लोहे के तीर व भाले मिले हैं, ये ध्यान में रख लेना सर। फर्स्ट बार में एसआई का पेपर निकल जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है स्लिम, मेहनत करो बेटा, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं निकलेगा। शाबाश। देख ले अमित, सही है कि आज का दक्षिण बिहार क्षेत्र मगध है गुरुजी, अमित ने बताया। ठीक है, एक बच्चा और बता रहा है बिहार। ठीक है, और एक रजनी राजपूत बताने लग रही है बिहार। तय राम सिंह के सोच के पूछो यार प्रश्न, तूने क्या सोच करके पूछा है ये प्रश्न है? चलूं आगे बेटा? चलो गुरुजी, याद रख लेना बेटा। क्या याद रखना गुरुजी? बेराट में 36 मुद्राएं मिली है, बेराट में सूती के कपड़े में लपेटी हुई, बेराट में सूती के कपड़े में, सूती का कपड़ा जो हाथ से बना हुआ है, सूती के कपड़े में। तो गुरुजी उस समय मशीन थोड़ी सी हाथ से बुनते थे। बेराट में सूती के कपड़े में, एक कलश में, एक कलश में
36 मुद्राएं मिली, 36 मुद्राएं मिली, जिसमें 8 पंचमारक सिक्के, मुद्राएं मिली, जिसमें पंचमारक सिक्के, पंचमारक सिक्के, पंचमारक सिक्के। आपसे वैसे पूछ लेना इंडो ग्रीक यूनानी राजा मिनेंडर के कितने सिक्के थे, तो सिर्फ बे चीजें ध्यान में रहे। टोटल तो इंडो ग्रीक की 28 मुद्रा मिली है, लेकिन 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की थी, सिक्के मिले हैं जिनमें 16 मुद्राएं, जिनमें 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की मिली है, जिनमें 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर, जिसकी मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी बेटा। 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की मिली है, मिनेंडर की मिली है। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है गुरुजी, इसके अलावा एक चीज मेरे बच्चों और आप ध्यान में रखने की कोशिश करना। किंवदंती है क्या, हूण राज दयाराम साहनी के अनुसार हूण राजकुमार था जिसका नाम था मिहिर कुल, उसने आक्रमण किया था। दयाराम साहनी के अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने बेराट को उजाड़ा। हूण शासक मिहिर कुल ने विराटनगर उजाड़ा, विराटनगर उजाड़ा था। ठीक है, यहां पर कहते हैं जयपुर का एक राजा हुआ था राम सिंह द्वितीय, और राम सिंह द्वितीय के समय यहां पर खुदाई का काम हुआ था। जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय के समय, जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय के समय, जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय के समय खुदाई हुई। जयपुर शासक राम सिंह के समय एक मंजूसा मिली है, एक मंजूसा मिली, और इसके अंदर बेटा मंजूसा यानी पेट्टी, एक मंजूसा मिली जिसमें संभवतः महात्मा बुद्ध की अस्थियां मानी गई है, मिली जिसमें संभवतः महात्मा बुद्ध की अस्थियां थी, जिसमें संभवतः महात्मा बुद्ध की अस्थियां मिली है, महात्मा बुद्ध की अस्थियां मिली, जिसमें संभवतः महात्मा बुद्ध की अस्थियां मिली है। हल्का में ना लियो बेटा, ये आपके एसआई का पेपर है, ठीक है ना। अस्थियां मिली। मुगल शासक अकबर जब कभी भी जयपुर आता था ना तो बेराट रुकता था। मुगल शासक अकबर राजस्थान आते समय, मुगल शासक अकबर राजस्थान आते समय बेराट रुका करता था, आते समय बेराट रुकता था। कहां रुकता था, बेराट रुकता, और यहीं टकसाल बना दी, बेराट रुकता था, रुकता था। तथा यहां सिक्के ढालने के टकसाल कारखाना बनाया, सिक्के ढालने का, सिक्के ढालने का कारखाना बनाया, सिक्के ढालने का कारखाना बनाया। ये याद रख लेना बेटा। मैंने शिलाश्रय चित्र आपको बता दिए हैं, अगर फिर भी कहो तो मैं लिख देता हूं, बाघ बतख भालू हाथी हिरण मानव के सेल चित्र मिले। यहां बाघ बतख हाथी मोर के सेल चित्र यानी पत्थर पर चित्र मिले, सेल चित्र मिले, सेल चित्र मिले हैं। और चित्रकला शैली में पूछ ले, चाहे शिलाश्रय चित्रकला शैली ऐसे पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, लेकिन कर देना। हाँ राम सिंह तेरा नाम तो आना ही था। देख मेरे लाडले, एक नाम के हजारों नाम होते हैं। नहीं टीनू चौधरी, राम सिंह ने हवा महल का निर्माण नहीं करवाया था, स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था अपनी रानियों के लिए। ठीक है ना। चलो आओगे बेटा बेराट सभ्यता। अब एक छोटी सी सभ्यता करवा दी, क्योंकि वो सभ्यता तो पूरी होगी नहीं बेटा, काली बंगाई शुरू करने वाली पड़ी है। बागोर सभ्यता लिख लो बेटा,
सबसे मोस्ट है बागोर का, बहुत बार प्रश्न पूछता है। एक सभ्यता और लिखा दो, बागोर सभ्यता, छोटी सी है बेटा, बागोर सभ्यता। ऐसे लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूं, बागोर स्थल, बागोर स्थल। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कौन सी नदी के किनारे है बेटा, बताओ दिखान। गुरुजी कोठारी नदी के, कोठारी नदी कहां से निकलती है, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित, भीलवाड़ा में स्थित। वीएन मिश्र ने खोज की थी बेटा, खोज किसने गुरुजी, वीएन मिश्र ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने खोज की थी। इसे पाषाणकालीन स्थल है, यह पाषाणकालीन स्थल, पाषाणकालीन स्थल माना जाता है, पाषाणकालीन स्थल। आदिम संस्कृति संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, आदिम संस्कृति संग्रहालय, आदिम संस्कृति संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सबसे प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष, सबसे प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष। अब पशुपालन के अवशेष है तो खेती का अवशेष भी हटी हुएगा बेटा। सबसे प्राचीनतम पशुपालन, सबसे प्राचीनतम पशुपालन व कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है। और खेती 14 प्रकार की खेती के साक्ष्य यहां पर, 14 प्रकार की खेती के साक्ष्य, 14 प्रकार की खेती के साक्ष्य। एक आधी खेती कौन इन कितनी मिल रही है बेटा, 14 प्रकार के खेती का साक्ष्य मिल रहा है, ध्यान रख लियो। ठीक है। आदिम संस्कृति संग्रहालय भी कहा जाता है। यहां पर तांबे के 5 उपकरण भी मिले हैं, ये ध्यान में रख लेना। पाषाणकालीन लिखा है बेटा, इंग मतलब पत्थर के औजार मिले हैं, यहां पर पत्थर के औजार, यहां पत्थर के औजार, पत्थर के औजार व उपकरण मिले हैं, पत्थर के औजार व उपकरण मिले हैं, पत्थर के औजार व क्या मिले हैं बेटा, उपकरण मिले हैं, ये ध्यान में लिख लेना। यहां पर पत्थर के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, और सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है सभ्यता, इमू हमेशा प्रश्न पूछी जाए। ठीक है। एक याद रख लो, भारत की सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता पूछ ले तो भी आई होगी, आपसे पूछ ले कि बागोर सभ्यता भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता कौन सी मानी जाती है, तो मेरे लाडलो आई मानी जाएगी। तांबे के उपकरण भी मिले यहां, तांबे के 5 उपकरण मिले यहां, तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए, तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए, उपकरण प्राप्त, उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है। एक आधी चीज और लिख लो, भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन स्थल, 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 पाषाणकालीन स्थल। ठीक है बेटा, आ याद रख लियो। और मैं उम्मीद करता हूं मैंने 2 सभ्यताएं बताई, आपके अच्छी तरह याद हुई होगी। ठीक है। बागोर सभ्यता उदयपुर में कठू आगे, आ ध्यान में रख लियो बेटा। ठीक है। कौन सी सभ्यता बता दी बेटा मैंने, बागोर सभ्यता, याद रख लियो आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है गुरुजी में, माने कोई दिक्कत कौन, तो अच्छा पढ़ो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ बेटा। ठीक है ना। हाँ,
बाकी कालीबंगा सभ्यता है बेटा बड़ी, वो मैं आपको कल करवा दूं। छोटी छोटी सभ्यता कल परसों, कल तो होगी नहीं, कल बेटा एक ही कालीबंगा सभ्यता होगी आपकी, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको सारी सभ्यता छोटी छोटी है वो आपको एक दिन में करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना बेटा। थैंक यू सो मच मेरे लाडलो।